एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी प्रसंग है जो आज के समाज में बहुत से परिवारों की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। एक समय की बात है, एक भक्त महिला प्रातःकाल गुरुजी के चरणों में उपस्थित हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता थी। एक ऐसा द्वंद्व था जो उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। वह महिला अत्यंत संकोच के साथ गुरुजी के सम्मुख बैठी और अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगी। उसने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है जो अत्यंत निजी है, परंतु इसका समाधान मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। गुरुजी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि पुत्री, निसंकोच अपनी बात कहो, क्योंकि जब तक मन की गांठ नहीं खुलेगी तब तक भक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उस महिला ने कहना आरंभ किया कि गुरुजी, पिछले कुछ समय से मेरा मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गया है। मुझे अब संसार की बातों में कोई रुचि नहीं रही। मेरा दिन और मेरी रातें केवल प्रभु के नाम स्मरण, कीर्तन और सत्संग में व्यतीत होती हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, परंतु मेरी समस्या मेरे पति को लेकर है। मेरे पति का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा है। वे अभी भी सांसारिक विषयों और मोह माया में रचे बसे हैं। जब वे मेरे समीप आते हैं और मुझसे प्रेम प्रदर्शन करते हैं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे भीतर जो कृष्ण की छव्य बसी है वह कहीं धूमिल न हो जाए। मुझे अब शारीरिक संबंधों और काम वासनाओं से पूरी तरह विरक्ति हो गई है। मैं चाहती हूं कि मैं एक ब्रह्मचारिणी की भांति जीवन व्यतीत करूं, परंतु मेरे पति इस विचार से सहमत नहीं हैं। मुझे बहुत ग्लानि अनुभव होती है जब वे काम भाव लेकर मेरे पास आते हैं। गुरुदेव, क्या मेरा भक्ति करना गलत है या क्या मुझे अपने पति का त्याग कर देना चाहिए? गुरुजी ने उस महिला की बात को बमे ही धैर्य और गंभीरता से सुना। उन्होंने देखा कि यह प्रश्न केवल उस एक महिला का नहीं है, बल्कि यह आज के समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत से पुरुष और बहुत सी स्त्रियां इसी द्वंद्व में जी रहे हैं कि धर्म और गृहस्थी के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। गुरुजी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है और यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम जागृत हुआ है, परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि अध्यात्म का अर्थ पलायन नहीं होता। गुरुजी ने समझाया कि यदि तुम अपने पति को केवल इसलिए ठुकरा दोगी क्योंकि वे अभी भक्ति मार्ग पर नहीं आए हैं तो तुम अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर बैठोगी। विचार करो, यदि एक पति की स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं उसके घर में उसकी अपनी पत्नी से पूरी नहीं होंगी तो वह क्या करेगा? मनुष्य का स्वभाव चंचल है और काम वासना एक अत्यंत वेगवान ऊर्जा है। यदि तुम उसे अपने पास से धकेल दोगी तो वह विवश होकर पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होगा। वह वैश्यागामी हो सकता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो सकता है। यदि तुम्हारे कारण तुम्हारा पति कुमार्ग पर जाता है तो उसके पतन का आधा पाप तुम्हें ही लगेगा। एक पत्नी का धर्म केवल माला जपना नहीं है, बल्कि अपने पति के चरित्र की रक्षा करना और उसे पतन से बचाना भी है। इस संदर्भ में गुरुजी ने भक्त शिरोमणि मीराबाई का अद्भुत उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि मीराबाई का विवाह तो बचपन में ही मानसिक रूप से श्री कृष्ण से हो चुका था। वे उन्हें ही अपना वास्तविक पति मानती थीं, परंतु जब सामाजिक मर्यादाओं के कारण उनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ तो मीरा ने गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का तिरस्कार नहीं किया। सुहागरात के समय जब राजकुमार भोजराज कक्ष में प्रविष्ट हुए तो वहां केवल एक दीपक जल रहा था। मीरा घूंघट ओकर बैठी थी। जब मिलन की घजी आई तो मीरा ने अत्यंत निर्भयता और सत्यनिष्ठा के साथ अपना मुख खोला और भोजराज से कहा कि हे स्वामी, संसार की दृष्टि में आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। यह समाज और लोक मर्यादा का सत्य है, परंतु मेरी अंतरात्मा का सत्य यह है कि मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर
केवल और केवल गिरधर गोपाल का अधिकार है। मीरा ने आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी बात कही जो हर भक्त के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं और आपको मेरे इस नश्वर शरीर की आवश्यकता है तो यह देह आपके सम्मुख है। आप अपनी शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए इस शरीर का उपयोग कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि एक पत्नी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति को संतुष्ट रखूं। परंतु याद रहे, आप केवल मेरे शरीर को छू सकते हैं, मेरी आत्मा और मेरे मन पर तो केवल मेरे शामलिया का वास है। मीराबाई के समर्पण और सत्यवादिता ने भोजराज के हृदय को भी झकझोर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भक्ति हृदय का विषय है, शरीर का नहीं। यदि शरीर किसी सांसारिक कर्तव्य में लगा भी है तो भी यदि मन ईश्वर में है तो वह भक्ति खंडित नहीं होती। गुरु जी ने उस महिला को आगे समझाते हुए कहा कि पुत्री, तुम्हारा उत्तरदायित्व अब और बढ़ गया है। यदि तुम शुद्ध हो गई हो, यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने प्रकाश से अपने पति के जीवन के अंधकार को भी दूर करो। भक्ति का अर्थ घर छोड़कर वृंदावन भाग जाना नहीं है। यदि तुम अपने पति और बच्चों को बेसहारा छोड़कर चली जाओगी तो यह भक्ति नहीं बल्कि कायरता कहलाएगी। ये तो युद्ध के मैदान से रण छोड़कर भागने जैसा है। सच्चा शूरवीर वह है जो संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में रहकर माया से लगता है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पति को प्रेम पूर्वक सत्संग से जोड़ो, उन्हें भक्ति की महिमा सुनाओ, परंतु कभी भी उन पर दबाव मत बनाओ। मनुष्य का मन प्रेम से बदला जा सकता है, हठ से नहीं। जब तुम अपनी भक्ति के प्रभाव से शांत, सौम्य और अधिक सेवा भावी बन जाओगी तो तुम्हारे पति स्वयं ही सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जिस ईश्वर की भक्ति ने मेरी पत्नी को इतना सुंदर और सरल बना दिया, वह ईश्वर कितना महान होगा। तुम्हारी सेवा ही उनके लिए सबसे वहां उपदेश बनेगी। गुरु जी ने भारतीय संस्कृति में स्त्री के श्रृंगार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में स्त्री को मोहिनी का रूप माना गया है। भगवान नारायण ने भी दैत्यों से अमृत बचाने के लिए मोहिनी अवतार लिया था। भारत में स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का विधान है, जबकि पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? स्त्रियों को पायल, बिछिया, चूई, बिंदी, काजल और मांग भरने का अधिकार इसलिए दिया गया ताकि वे सुंदर दिखें, परंतु यह सुंदरता प्रदर्शन के लिए नहीं है। यह श्रृंगार इसलिए है ताकि एक पत्नी अपने पति के मन को इतना मोहित रखे कि उसे घर के बाहर किसी दूसरी स्त्री की ओर देखने की आवश्यकता ही ना पचे। आज के समाज की विडंबना यह है कि स्त्रियां बाहर जाने के लिए, पार्टियों के लिए या पड़ोसियों को दिखाने के लिए तो खूब सजती संवरती हैं, परंतु जब घर में पति के सामने होती हैं तो अत्यंत साधारण और कभी कभी अस्त व्यस्त रहती हैं। गुरु जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यही कारण है कि आज घरों में कलेश बह रहे हैं। यदि पत्नी घर में ही मोहिनी बनकर रहे और अपने पति को प्रेम और आदर से बांध ले तो समाज से आधे अपराध तो स्वतः ही समाप्त हो जाए। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और आकर्षण पर टिका होता है। यदि तुम भक्ति के नाम पर नीरस हो जाओगी तो तुम अपने गृहस्थ जीवन की जाएं स्वयं ही काट दोगी। इसके पश्चात गुरु जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन दर्शन समझाया। उन्होंने कहा कि भोग और विलास की भी एक आयु और मर्यादा होती है। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति और वंश वृद्धि होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत कही कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट बैठने लग जाए और मां की चप्पल बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए, तब माता पिता को समझ लेना चाहिए कि अब उनके भोग का समय समाप्त हो गया है। उस अवस्था के बाद पति और पत्नी को भोगी त्याग कर योगी बन जाना चाहिए। जब बच्चे युवा हो जाएं, तो माता पिता का यह आचरण उनके चरित्र पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि उस आयु में भी माता पिता वासनाओं में लिप्त रहेंगे
तो वे अपनी संतान को क्या संस्कार देंगे। इसलिए धीरे धीरे इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। विवाह का अर्थ स्वच्छंदता नहीं बल्कि एक लगाम है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी काम ऊर्जा को केवल एक पात्र तक सीमित रखना है और अंततः उसे ईश्वर की ओर मोड़ना है। गुरुजी ने बल देते हुए कहा कि यह सब तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो। बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तब हमें बोध होता है कि संसार नश्वर है और केवल परमात्मा ही सत्य है। परंतु इस सत्य को परिवार के साथ जीना ही असली चुनौती और असली धर्म है। पति और पत्नी को एक ही विचारधारा का होना चाहिए। यदि एक उत्तर की ओर खींच रहा है और दूसरा दक्षिण की ओर, तो वह परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे एक साइकिल को चलाने के लिए दोनों पहियों का सही दिशा में और सही तालमेल में घूमना आवश्यक है, वैसे ही गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए पति पत्नी का एक मत होना अनिवार्य है। हमारे धर्म में पत्नी को वाइफ नहीं बल्कि अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का अर्थ है शरीर का आधा हिस्सा। जब तक आधा हिस्सा बीमार या अज्ञानी है, तब तक दूसरा आधा हिस्सा पूर्णतः स्वस्थ या सुखी कैसे रह सकता है। पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो धर्म के कार्यों में पति का साथ दे। इसी प्रकार पति को पति परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि पति कोई भगवान है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पत्नी को अपने पति की सेवा में ही परमेश्वर की सेवा का अनुभव करना चाहिए। जब एक पत्नी अपने पति को सम्मान देती है तो पति का उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपनी पत्नी को देवी तुल्य समझे और उसकी सुरक्षा करे। गुरुजी ने उस महिला को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि पुत्री, तुम घर जाओ और अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बिठाकर अपने पति की सेवा करो। जब तुम उन्हें भोजन कराओ तो ये सोचो कि तुम अपने आराध्य को भोग लगा रही हो। जब तुम उनकी सेवा करो तो ये समझो कि तुम लक्ष्मी बनकर नारायण की सेवा कर रही हो। यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो कोई भी क्रिया तुम्हारी भक्ति में बाधक नहीं बनेगी। तुम्हारे भीतर के कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे, वे तो तुम्हारे हृदय के भावों के भूखे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी यह निष्काम सेवा तुम्हारे पति के पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देगी। एक दिन वे स्वयं तुम्हारे साथ बैठकर माला जपेंगे। भक्ति वह सुगंध है जो स्वयं ही फैलती है। तुम्हें उसे जबरदस्ती थोपने की आवश्यकता नहीं है। अपने गृहस्थ जीवन को ही एक आश्रम बना लो। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पति को प्रेम दो और मन में निरंतर प्रभु का नाम जपते रहो। यही एक आदर्श हिंदू नारी का धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। वह महिला गुरुजी के इन वचनों को सुनकर निहाल हो गई। उसकी सारी शंकाएं समाप्त हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में ही नहीं बल्कि कर्तव्यों के पालन में भी बसता है। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और एक नई चेतना, एक नए संकल्प के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अब उसके मन में शांति थी और आंखों में अपने पति और परिवार के उद्धार का स्वप्न था। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और संसार अलग अलग नहीं है। यदि हम सही समझ और विवेक के साथ जिएं, तो हम परिवार में रहकर भी उसी परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे बमे बमे योगी तपस्या करके प्राप्त करते हैं। प्रेम वह तत्व है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है, और वही प्रेम जब परिवार में बंटता है तो वह घर वैकुंठ बन जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल वासना का नहीं बल्कि दो आत्माओं की यात्रा है जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बनी है। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी जछों को न छोएं, अपने कर्तव्यों से मुख न मोड़ें और भक्ति के वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ईश्वर को याद रखता है वही सच्चा भक्त है। प्रभु की कृपा पाने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर के
अहंकार को त्याग कर सेवा भाव को अपनाना है। यही जीवन का सार है और यही सुखी दाम्पत्य का रहस्य है। अगर आप लोगों को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा तो ज्ञान भक्ति टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।